हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हीरे मोती और नौकर की कहानी। एक विधवा औरत थी जिसका इकलौता बेटा था बूरन। वह विधवा औरत लोगों का ऊन साफ करती और अपना और अपने बेटे का पेट पालती। जब वह बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अब मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं है, तुम काम की तलाश करो। अच्छी बात है माँ, यह कहते हुए उसका बेटा काम की तलाश में निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह एक अमीर के घर पहुंचा और बोला, भाई क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ज़रूरत है, और उसने बूरन को नौकर रख लिया। एक दिन गुजर गया लेकिन उसने बूरन को कोई काम नहीं दिया। दूसरा और तीसरा दिन भी निकल गया लेकिन उसने बूरन की ओर ध्यान नहीं दिया। बूरन को यह सब अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति ने उसे नौकर किस लिए रखा है। अंत में उसने पूछा, मालिक आप मुझे कोई काम करने के लिए देंगे ना? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, कल तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन उस व्यक्ति ने बूरन को एक बैल की खाल, 4 बड़े बोरे और सफर के लिए 2 ऊँट तैयार करने का हुक्म दिया। बूरन ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन वह चल दिए। जब वह दूर दराज एक पहाड़ पर पहुंचे तो उसने बूरन को बोरे और बैल की खाल ऊँट से उतारने के आदेश दिए। बूरन ने ऐसा ही किया। अब उस व्यक्ति ने बूरन को बैल की खाल उल्टा कर उस पर लेट जाने को कहा। बूरन को समझ नहीं आया कि किस्सा क्या है, पर मालिक का हुक्म टालने की उसकी ज़रूरत न हुई। उसने ऐसा ही किया। मालिक ने बूरन को खाल में लपेटकर बंडल सा बना दिया और उसे अच्छी तरह से कस दिए और एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े विशालकाय पक्षी आए। उन्होंने उस खाल को अपने पंजों से पकड़ लिया। फिर वे उसे एक ऊंची पहाड़ी की ओर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने लगे तथा इधर उधर घसीटने लगे। फलस्वरूप खाल फट गई और उसमें से बूरन लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने जब उसे देखा तो डर कर उड़ गए। बूरन उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। मालिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वहाँ भूत बने क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के पास जो रंगीन पत्थर पड़े हैं उन्हें मेरे पास फेंक दो। बूरन ने नीचे नजर दौड़ाई तो वहाँ बहुत से रंगीन हीरे इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। हीरे बड़े बड़े और सुंदर थे जो खूब चमक रहे थे। बूरन ने हीरे उठा उठा कर नीचे खड़े मालिक की तरफ फेंकने लगा। मालिक उन्हें उठाकर बोरों में भरने लगा। बूरन कुछ देर तक यह काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसका खून सूख गया। उसने चिल्लाकर कहा, मालिक मैं यहाँ से उतरूंगा कैसे? व्यक्ति बोला, कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, मैं बाद में तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। बूरन ने उस पर विश्वास कर लिया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे भर गए तो मालिक ने उन्हें ऊँट पर लाद लिया और हंसते हुए बूरन से कहा, अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। देखो तो वहाँ तुम्हारे जैसे पहाड़ पर कितने और हैं। इतना कहकर मालिक ने अपने ऊँटों को हाँक कर ले गया। बूरन पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता खोजने लगा, मगर वहाँ तो सिर्फ गहरी खाइयाँ थी। हर जगह इंसानी हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। यह उन लोगों की हड्डियाँ थी जो बूरन की तरह उसके मालिक के नौकर थे। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी। एक विशालकाय पक्षी ने झपटा मारा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने हाथों से पक्षी के पंजे पकड़ लिए। विशालकाय पक्षी बूरन को नीचे झटकने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिर में वे पहाड़ी से नीचे आकर जमीन पर आ गिरा। बूरन अब सही सलामत पहाड़ी से नीचे आ चुका था। वह फिर से काम की तलाश करने लगा। काफी समय बाद उसने अचानक उस मालिक को देखा। बूरन के दिमाग में एक योजना आई। वह उसके पास गया और पूछने लगा, क्या आपको नौकर की जरूरत है? मालिक के दिमाग में तो यह बात भूलकर भी नहीं आ सकती थी कि कोई उसका नौकर जिंदा भी वापस लौट सकता है। इसलिए उसने बूरन को नहीं पहचाना और उसे अपने घर ले गया। कुछ समय बाद उसने बूरन को एक बैल की खाल, 2 ऊँट और 4 बोरे लाने का हुक्म दिया। बूरन ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात वे उसी पहाड़ी पर पहुंचे। उसने पहले की तरह बूरन को खाल में लपेटने को कहा। बूरन ने कहा, मुझे यह कर दिखाइए, मैं ठीक से समझ नहीं पाया मालिक।
इसमें समझने की क्या बात है। ऐसा कहते हुए वह खाल में लेट गया। भूरे ने तुरंत मालिक को लपेटकर खाल का बंडल बना दिया और उसे कसकर बांध दिया और खुद छिप कर बैठ गया। मालिक चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया। उसी समय दो विशालकाय पक्षी आए और बैल के खाल को अपने पंजों में उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे चोचे और पंजों से खाल फाड़ने लगे, मगर आदमी को बीच में लिपटा देखकर वे डर कर उड़ गए। भूरे ने नीचे से जोर से चिल्लाकर कहा, मालिक समय बर्बाद मत करो, हीरे नीचे फेंको जैसे मैंने किया था। अब मालिक ने उसे पहचान लिया और गुस्से से बोला, तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे, जल्दी मुझे जवाब दो। भूरे ने जवाब दिया, पहले तुम मुझे हीरे फेंको, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जाता है। मालिक क्या करता, उसने नीचे उतरने के लिए हीरे बोरेन को नीचे फेंकना शुरू कर दिए। बोरेन ने हीरे को बोरे में भरा और ऊंट पर लाद लिया। मालिक अपने इर्द गिर्द नजर डालो, जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी है। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर निकला। इतना कहकर बोरेन अपने घर की ओर चल दिया। मालिक इधर उधर चीखता चिल्लाता रहा, मगर बेकार वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।